बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर तैयारियां अब चरम पर हैं। ना महागठबंधन और ना ही एनडीए गठबंधन ने सीटों का बंटवारा किया है, लेकिन अभी से दावेदारी शुरू हो गई है। हर राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से दबाव बनाना शुरू कर दिए हैं। माले समेत लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी सीट सूची सौंप दी है। लेफ्ट की ओर से सिवान की जिन सीटों पर दावा ठोका जा रहा है उसमें जीरादेई, दरौली और दरौंदा है, तो कांग्रेस की ओर से महाराजगंज और गोरिया कोठी सीट पर दावेदारी की जा रही है। इसके अलावा मुकेश सहनी की वीआईपी भी महाराजगंज की सीट चाहती है। ऐसे में राजद के लिए सिवान सदर, बड़हरिया और रघुनाथपुर की सीट रह जाती है। अब सवाल है कि क्या इस महागठबंधन में इन सीटों पर सहमति बनेगी, ये देखना अहम है। लेफ्ट के उम्मीदवारों की बात करें तो दरौली से वर्तमान विधायक सतदेव राम का चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। वहीं जीरादेई से अमरजीत कुशवाहा का चुनाव लड़ना तय है। दरौंदा विधानसभा सीट अगर माले के खाते में जाती है तो अमरनाथ यादव चुनाव लड़ सकते हैं। अगर कांग्रेस की बात करें तो महाराजगंज की सीट नहीं छोड़ना चाहती है, क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के ही विधायक विजय शंकर दुबे हैं। हालांकि उन्हें एनडीए उम्मीदवार हेमराज शाह से मामूली अंतर से जीत मिली थी। कांग्रेस के खाते में ये सीट जाती है तो इस बार विजय शंकर की बजाय उनके बेटे चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं वीआईपी के खाते में सीट गई तो यहाँ से मुकेश सहनी के उम्मीदवार नीतीश द्विवेदी चुनाव लड़ सकते हैं। राजद की बात करें तो अभी के हिसाब से जिन सीटों पर चुनाव लड़ने वाली है वो सिवान सदर, रघुनाथपुर और बड़हरिया है। सिवान सदर से जीवन यादव प्रबल उम्मीदवार माने जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि वर्तमान विधायक अवध बिहारी चौधरी का टिकट कट सकता है। जीवन यादव की बात करें तो अब तक सिवान नगर परिषद में सक्रिय हैं। वे साल 2024 में लोकसभा का भी चुनाव लड़ चुके हैं और जिले में बतौर समाज सेवी अपनी छवि बना रहे हैं। बताया जाता है कि जीवन यादव और शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शाह बेहद करीबी भी हैं। जीवन यादव ने हाल ही में मीडिया से बातचीत करते हुए ओसामा शाह की तारीफ भी की है। जीवन ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, अगर पार्टी टिकट देती है तब भी या नहीं देती है तब भी, लेकिन चुनाव लड़ना तय है। रघुनाथपुर से ओसामा शाह और बड़हरिया विधानसभा से हिना शाह को चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। बड़हरिया सीट से हिना शाह अगर चुनाव नहीं लड़ती हैं तो लीलावती गिरी उम्मीदवार हो सकती हैं। वर्तमान में इन दोनों सीट पर राजद के उम्मीदवार की जीत हुई है। रघुनाथपुर से हरिशंकर यादव तो बड़हरिया से बच्चा पांडे जीते हुए उम्मीदवार हैं। कहने का मतलब है कि राजद अपनी तीनों जीती हुई सीट पर उम्मीदवार बदलने के मूड में है। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और राहुल गांधी की कांग्रेस बड़ी रणनीति पर काम कर रही है। ओवैसी के प्लान के अनुसार माना जा रहा है कि बिहार में तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में पार्टी जुट गई है। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन ने बताया कि ओवैसी बिहार में 100 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। आदिल ने कहा, बिहार नेतृत्व ने ओवैसी साहब को 100 सीटों की सूची सौंप दी है। आखिरी निर्णय उन्हें ही लेना है, लेकिन 100 सीटों पर हमारी तैयारी है। आरजेडी से हम लोग गठबंधन चाहते थे, महागठबंधन में एंट्री चाहते थे ताकि सेक्युलर वोटों का बिखराव नहीं हो। हमारी पार्टी के बिहार अध्यक्ष एवं विधायक अख्तरुल ईमान साहब ने लालू यादव को चिट्ठी भी लिखी थी, लेकिन आरजेडी की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। इसलिए अब तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी में हम लोग लग गए हैं। इस थर्ड फ्रंट में बहुजन समाज पार्टी चंद्रशेखर की आजाद समाज पार्टी, आईपी गुप्ता की इनकलाब पार्टी से संपर्क साधा गया है। कुछ और भी अन्य दलों से हम लोगों की वार्ता जारी है। गठबंधन के लिए बातचीत चल रही है। जल्द तीसरा मोर्चा स्वरूप लेगा। बता दें कि जो तीसरा मोर्चा बनाने की कवायद चल रही है इसमें जाति समीकरण साधने पर विशेष फोकस किया जा रहा है।